मध्य प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और कड़कड़ाती ठंड में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में जमीनी हकीकत जानने स्वराज एक्सप्रेस की टीम देर रात सड़कों पर निकली और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन ने यह दावा किया है कि बेघर लोगों के लिए या जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, उन्हें रात बिताने के लिए रेन बसेरा में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि तमाम चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज रात को निकलेगी तमाम उन चौक चौराहों पे और रेन बसेरा में जाके करेगी पड़ताल कि आखिर नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। हे भगवान, ये रात कब बीतेगी? ये वाकई इस कड़कड़ाती ठंड में राजधानी भोपाल में सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थलों और फुटपाथ पर सोने वालों के मुंह से रोज निकलता है। कहने को राजधानी में 17 रैन बसेरे हैं। नगर सरकार के जिम्मेदार इन रैन बसेरों में ठंड से निपटने के पर्याप्त साधन होने के दावे भी कर रही है। दावे तो भी है कि कपकपा देने वाली जाड़े में किसी भी बेसहारा को खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम की टीम रात में तैनात कर दी गई है। ये टीम सड़कों पर सर्दी का सितम झेल रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। सबसे पहले आप सुनिए जिम्मेदारों के दावे। और वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं भी है। सब रैन बसेरे बहुत ही व्यवस्थित हैं जी। मुझे कहते हुए खुशी है कि नगर निगम लगातार रैन बसेरे पर भी अच्छा फोकस करके काम कर रही है ताकि गरीब लोग सुकून से अपनी नींद ले सकें। इसके लिए भी नगर निगम के द्वारा विधिवत व्यवस्था की गई है। नगर निगम के वाहन हैं और ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, जो रात भर मूवमेंट पे रहते हैं और जहाँ कहीं भी ऐसे कोई लोग मिलते हैं जिनको अगर रैन बसेरे की जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में वो लोग ऐसे किसी स्थान पे, तो उनको वो अपनी गाड़ी के माध्यम से ही रैन बसेरे तक छोड़ने की व्यवस्था भी करते हैं। तो सुना आपने, क्या बोलना है जिम्मेदारों का। चलिए अब इनके दावों की पड़ताल भी कर लेते हैं कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है वो व्यवस्था रैन बसेरों और बेघर लोगों के लिए की गई है। राजधानी भोपाल में है 17 रैन बसेरे। नादरा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा कई महीनों से बंद। न्यू मार्केट स्थित रैन बसेरे में खर्च हुए लगभग 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए खर्च के बाद भी नहीं खुल पाया रैन बसेरा। नए भोपाल स्थित महिलाओं के लिए बनाया गया रैन बसेरा बंद। नए भोपाल के एकमात्र महिलाओं वाला रैन बसेरा को दिया किराए पर। नगर निगम की टीम सो रहे कुंभकर्ण की नींद। कड़ाके की ठंड में सड़क पर सो रहे मासूम, जिला प्रशासन नहीं ले रहा सुध। रात का 10:30 बज चुका है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम कपा देने वाली रातों में सड़कों पर थी। हमने सबसे पहले रुख किया भोपाल के नेहरू नगर में बने रैन बसेरे की तरफ का। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें वहां कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। नए भोपाल का एकमात्र महिलाओं के लिए बनाया गया रैन बसेरा महिलाओं के लिए ही बंद कर दिया गया है। रैन बसेरे की देखभाल करने वाले नगर निगम कर्मचारी हिमांशु मैना ने बताया कि कुछ महीने पहले महिलाओं के रैन बसेरे को रेंट पर यानी कि किराए पर दे दिया गया है। ये जो कमरा है महिलाओं को दिया गया था रैन बसेरा के रूप में कि जो भी महिलाएं रात को आए वो यहाँ पे विश्राम कर सकती थी, लेकिन ये लटका हुआ ताला गवाही दे रहा है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि राजधानी भोपाल के तमाम जो रैन बसेरा हैं उसमें व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। महिला हो या पुरुष, दोनों ही वर्ग के लोगों को रहने की व्यवस्था
की जा चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो दावे थे वो दावे कहीं ना कहीं खोखले थे। आप यहाँ केयर टेकर हैं? जी, मैं केयर टेकर की पोस्ट पे हूँ। कितने कैपेसिटी है रैन बसेरा में लोग? रैन बसेरे में सर हमारे यहाँ 16 लोगों की कैपेसिटी है। महिला पुरुष दोनों? महिलाओं की सर हमारे यहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं है। एक हॉल था जो एक वृद्ध मित्र NGO है उसको दिया गया है कमिश्नर साहब के आदेशानुसार। लेकिन ये तो पहले महिलाओं के लिए है। हाँ, पहले महिलाओं के लिए था। अभी 24 तारीख मार्च में इनको कोई वृद्ध मित्र करके केंद्र है उसको दे दिया गया है। अब महिलाएं जब रात के समय आती है तो उसके लिए क्या रहता है? सर हमें वापस करना पड़ता है क्योंकि उच्च अधिकारी के निर्देश अनुसार वो हॉल हमारे पास से चला गया है। महिलाओं को लौटा देते हैं? महिलाओं को लौटा के सजेस्ट कर देते हैं कि आप शाहजहानी पार्क रैन बसेरे में चले जाए। लेकिन एक सवाल अब यहाँ पे उठ रहा है कि रात के समय बेघर और बेसहारा महिलाएं अगर यहाँ पे आती हैं तो जाए कहाँ? हालांकि अधिकारी तो अपने दावा और अपनी पीठ दबाते हुए नहीं रुक पा रहे हैं। वहीं अब हमारी टीम ने नादरा बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे का रुख किया। रात का करीब 11 बज चुका था। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड ने अपना सितम और भी बड़ा कर दिया था। इधर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक ही हमारी नजर सड़क किनारे बैठे कुछ मासूमों पर पड़ी। नजारा दिल दहला देने वाला था। एक महिला 2 मासूम बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रही थी। समय रात का करीब 11:22 हो गया था। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने उन मासूमों से बात करने का फैसला किया। रात का मंजर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और ठंड अपनी रफ्तार तेज कर रही है। रात का लगभग 11:22 हो रहा है और इस समय हम राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन, जो मुख्य रेलवे स्टेशन है जहां से तमाम VIPs का आना और जाना है, वहां हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम उसके पास पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें हमें दिखी जो तमाम हुक्मरानों के दावों की पोल खोल रही है। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसा विकास और कैसा साथ। मासूम बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 4 साल। उसके साथ में उनकी माँ है जो इस ठंड से, कपकपाती ठंड से बच्चों को बचाने के लिए अग्नि जला रही है, आग जला रही है और कोशिश कर रही है कि बच्चों को बीमार होने से बचाएं। आग लगा के उनको गर्माहट पहुंचाई जाए। हालांकि ये तस्वीर राजधानी भोपाल के तमाम मंजरों पे भारी पड़ती हुई, तमाम सियासत के दावों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। राजकुमारी यादव हैं जो अपने बच्चों के साथ यहीं रात गुजारती हैं और जब भी ठंड ज्यादा होती है तो बच्चों को ऐसे ही आग लगा के पास में बिठा लेती हैं ताकि बच्चों को ठंड से बचा लिया जाए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? भाई 10 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते रहते। झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी लड़की 10 साल की हो गई है और जरा ठंड, यहाँ ठंड में कम भी, राजधानी में भोपाल में अभी ठंड है, ठंड नहीं लगती क्या आपको? लगती भाई, अब क्या करें, यहाँ पे सोते हैं तो लगना पड़ती है सर्दी। ठंड भी झेला है, बारिश भी झेला है, गर्मी भी झेला हमने, सब इसी रोड पे। इसी रोड पे। बच्चे कितने साल के हैं? ये हमारी लड़की 10 साल की, ये 7 साल का है, ये 4 साल का है। हाँ, इन लोग को तो ठंड लगती होगी? ठंड लगती है, बच्चों को तो इसलिए तो गर्मी आगे जला के बैठे हम, नहीं तो फालतू में थोड़ी लोगों को बताते। सरकार कह रही है कि रैन बसेरा का हमने व्यवस्था करके रखी है, जिनके पास घर नहीं है वो रैन बसेरा में रात को रुके, ठंड से बीमार ना पड़े। तो सर वहाँ पे बच्चों के जुएं भर जाएंगे, कपड़ों में 2-1 चक्कर देख लिए, बच्चों के निकल के परेशान थे। हमने जब ही तो झुग्गी बनाई थी हमने, जुएं भरा गए थे। खाने को कैसे रहता है यहाँ पे? खाने का 5 रुपए लगता है और खाना अजीब सा है, ऐसा लगता है पानी धो के फेंक रहा हूँ अपन। लेकिन बच्चों के लिए अब मैं देख रहा हूँ तस्वीरें कि ठंड में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो सर वो तो हम करते हैं क्या, आगे जला के बैठे रहते हैं रात भर? हाँ, रात भर बैठे रहते हैं। कभी बच्चों को नींद आती है तो सुला देते हम, कम्बल ओढ़ा के, चादर ओढ़ा के, बस जैसा कट्टा हम काट लेते हैं जिनकी। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, ना मांगने जाते, ना किसी से बोलते कि हमें जो चीज दे दो, हमें जो मिलता है हम यहीं बैठ के खा लेते। कभी जिनके लिए आपने वोट डाले, कभी उनसे बात करने की कोशिश करी कि भैया कम से कम रहने की व्यवस्था तो करिए? बंटी भाई को वोट डाला है और बंटी भाई को बोला तो उसने मना कर दिया, कह दिया कि जहाँ आगे नहीं जलाओगे, ना जहाँ बैठोगे, ना जहाँ ना तो भाई झुग्गी बनेगी आप। तो ये तस्वीरें देखिए, वादे तो यही किए जा रहे हैं कि तमाम विकास किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को उनका घर दिया जा सके।
ठंड है, रात बढ़ रही है और वैसे वैसे ठंड भी अपनी रफ्तार तेज कर रही है। और ऐसे में मासूम बच्चे जब सड़क पे दिखते हैं तो यही सवाल उठता है कि तमाम जो हुक्मरान हैं, तमाम जो नेता हैं, जनता के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं, दावे कर देते हैं, लेकिन ऐसे मासूम बच्चे जब ठंड की में सड़क पे दिखते हैं तो सवाल तो उठते हैं। मासूमों से बात करके हम ये समझ चुके थे कि जो दावे किए जा रहे हैं वो काफी हद तक सच्चाई से दूर हैं। हम जैसे तैसे नादरा बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सड़कों से देर रात निकलती तस्वीरों ने हमको बेचैन कर दिया था। जगह जगह सड़कों पर सोते लोग नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे थे। अब हम नादरा बस स्टैंड के रैन बसेरा पहुंच चुके थे। रात के करीब 12 बज रहे थे जब हमारी टीम ने रैन बसेरे की तरफ बढ़ी तो दरवाजे पर लटके ताले ने हमें चौंका दिया। जब हमने इसकी पड़ताल की तो आसपास के लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर रैन बसेरे महीनों से बंद पड़े हुए हैं। पहले मैं आपको होर्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, होर्डिंग आप पहले देखिए। मुख्यमंत्री आश्रय स्थल और मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित, जिसमें कहा गया था कि हवादार कमरे, स्नान, पलंग, कंबल, तकिए और रजाई तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हालांकि ये तमाम जो वादे हैं, वादों की दूसरी तरफ कुछ और तस्वीर है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सर, ये कब से बंद है? ये 2 महीने से बंद है। यहाँ पे जो लोग रहने आते हैं, किस तरीके से अब क्या रहता है? इनका 1.5 रुपये रोज मांगता है आदमी, और खाने पीने का जैसे व्यवस्था नहीं है उनका, ने तो बेचारे होटल से खा के आके सोते हैं। लेकिन वो कहते हैं इतना टाइम नहीं है, 6 बजे भगा। कितने लोगों के रहने की व्यवस्था थी? 100 लोग तो रहते हैं कम। 100 लोग यहाँ पे रह सकते थे। 1 महीने से लगभग बंद है जी। ठीक है, यानी 1 महीने से लगभग बंद है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग नीचे यहाँ पे सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये तस्वीर पूरे नादरा बस स्टैंड की तरफ से, चारों तरफ से दिख रही है कि यहाँ पे लोगों के लिए कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिम्मेदारों के तमाम लोगों का ये जरूर कहना है कि राजधानी भोपाल के अंदर व्यवस्था की गई है और व्यवस्था के तहत उन लोगों को जिनके घर नहीं है उन्हें रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह दी जा रही थी। अम्मा यहीं रहती हो? ठंड नहीं लग रही? कर रही लग रही है। रेन बसेरा कब से बंद है आपका? हम हाँ, कभी कहता हूँ चले जा, कभी कहता हूँ तीर्थ है, कभी उज्जैन, कभी खाती रहते। ठंड लगती है। हाँ। तमाम ये लोग जो कह रहे हैं कि राजधानी के अंदर 17 रेन बसेरा हैं और तमाम व्यवस्थित हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि अव्यवस्थाओं का आलम इतना बढ़ चुका है कि अधिकांश जो रेन बसेरा हैं या तो बंद हैं या अव्यवस्थित हैं। ऐसा ही कुछ आलम हमको भोपाल के रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। कतार में सोते लोगों की किस्मत उनकी बदनसीबी की गवाही दे रही थी। जब हमने इसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि ये नजारा अक्सर ही यहाँ पर देखने को मिलता है। नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारियों का यह दावा है कि नगर निगम की टीम रात को गश्त करती है और सड़क पे जो लोग सो रहे हैं उन्हें रेन बसेरा तक पहुंचाने का काम करती है। इस समय हम राजधानी भोपाल के मुख्य स्टेशन पर हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि नगर निगम के जो दावे थे वो कितने गलत थे। देखिए, ये नगर निगम राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहां पे रोजाना अमूमन इतने ही लोग, बेसहारा जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ठंड में यहाँ इस चद्दर के नीचे यहाँ पे सोने के लिए मोहताज हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम की टीम अभी रात में, हम जब से घूम रहे हैं, एक जगह भी हमें नगर निगम की टीम नहीं मिली जो रेन बसेरा में लोगों को पहुंचाने का काम कर रही हो। रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त हो चला है और अभी तक तमाम ये लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ठंड में यहाँ पे आसमान के नीचे सो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह ठंड से बचा जा सके। हालांकि अलाव को लेके भी जिस तरीके से दावे किए गए थे कि तमाम चौक चौराहे पे नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, वो अलाव भी हमें अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ये तस्वीर मुख्य रेलवे स्टेशन की है, यानी कि राजधानी भोपाल के बड़ा स्टेशन इसको कहा जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीर है, जहां पे बड़ी संख्या में बेघर लोग
ठंड में सोने के लिए मोहताज हैं। ठीक है, रोजाना के यहाँ पे ऐसी संख्या आपको जी जी सर, ऐसे ही आके लोग जुबान रोज छोड़ते हैं। ना यहाँ पे आके लकड़ी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था, ना नगर निगम यहाँ पे देखते हैं। कोई नगर निगम का अधिकारी नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्या रोज ऐसी तस्वीर देखने को मिलती, ठंड लगातार बढ़ रही है क्या? रोज ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी पड़े रहते गरीब आदमी। कोई लकड़ी का साधन नहीं है, कोई नगर निगम वाला नहीं आता, ना कोई गौर होती है। तबीयत तो खराब हो जाती होगी, हो जाती, तबीयत खराब होती है। स्टेशन मास्टर भर्ती करवाता है हम इंडिया में, बहुत से कई आदमी खत्म हुए यहाँ ठंड की वजह से। ठंड की वजह से अब हमारी जमीनी पड़ताल के बीच कुछ राहत देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। जब हमारी टीम शाहजानी पार्क रेन बसेरे पहुंची तो जलते अलाव ने थर्रा देने वाली ठंड में हमें थोड़ा गर्माहट का एहसास करवा दिया था। हालांकि करीब 100 व्यक्ति की क्षमता वाले रेन बसेरे में कैपेसिटी से ज्यादा लोग सोते मिले। आलम तो ये था कि वहाँ भी कुछ लोग जमीन पर तो कुछ लोग रेन बसेरे के बाहर सोते मिले। इस रेन बसेरा में 400 लोगों की रहने की यहाँ पे कैपेसिटी है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ पे मामूली सा शुल्क लिया जाता है और यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाती है। हमारे कैमरा पर्सन दीपक से कहूँगा पहले तस्वीरें दिखाएं अंदर की। लगभग इस रेन बसेरा में 400 लोगों से ज़्यादा की रहने की कैपेसिटी। तमाम यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे कंबल दिया जाता है और यहाँ पे जो बिस्तर बनाया गया है डबल बेड के हिसाब से एक के ऊपर एक यहाँ पे सोने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग जब भोपाल आते हैं किसी काम से और जब उनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं होता तो इस रेन बसेरा में पहुँचते हैं और रात यहाँ पे गुजारते हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग रात का लगभग 11 बजे का समय हो रहा है और लोग यहाँ पे सो रहे हैं। अपने यहाँ पे ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो भी लोग नीचे सो रहे हैं उन्हें गद्दा मुहैया करवा दिया जाए ताकि ठंड की स्थिति में उन्हें बीमार ना पड़े। बहरहाल शासन की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है और ये देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शाहजानी पार्क के रेन बसेरा पे जरूर कुछ व्यवस्थाएं हमें रात के समय जब हम पहुंचे जरूर हमें दिख रही हैं। हालांकि कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर कहां से आए हैं हम। कहां से? जयपुर से। काय के लिए आए थे यहाँ पे? जयपुर में काम के लिए। रोज रात को यहीं सोते हो? कैसी व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पे? कम्बल अम्बल मिल जाता है? हैं? ठीक है, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की मैं जरूर कोशिश कर लेता क्योंकि रात का वक्त हो चुका है और कई लोग सो चुके हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब निकल के आती हैं तो कहां से आप? हाँ, देवरी से। क्यों आए थे यहाँ पे? काम करने। तो रात तो रोज यहीं रुकते हैं क्या? कितना शुल्क लेते हैं आपको यहाँ पे रात में रुकने के लिए? कितने पैसे लेते हैं? 5 रुपए लेते हैं। और क्या क्या देते हैं आपको ओढ़ने के लिए? चद्दर। ठंड तो नहीं लगती? लगती है। तो और कंबल मांगते तो कंबल और नहीं मिलते क्या? कंबल मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए ना, कोशिश यहाँ पे की जाती है, यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर जब यहाँ पे लोगों को लाया जाता है तो कितने उनको कंबल दिए जाते हैं और ठंड से बचाव के लिए किस तरीके के यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। बात कर लेता हूँ कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं, कंबल तमाम लोगों को यहाँ पे दे दिए गए हैं और डबल बेड यहाँ पे दिया गया है। आपका नाम बता दीजिए मुझे। सर मेरा अब्दुल आरिफ नाम है सर, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। अब्दुल, यहाँ पे कितने लोगों की रहने की कैपेसिटी है? सर यहाँ 300 से 400 लोग की रहने की कैपेसिटी है सर। अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे? अब 247 लोग तो लगभग आ चुके हैं यहाँ पे। आ चुके हैं जी सर। अच्छा, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप लाते हैं क्या किस तरीके की एंट्री रहती है? क्या कुछ यहाँ पे रहने के लिए? यहाँ पर एंट्री पूरी नाम पता लिखा जाता, दर्ज किया जाता ताकि कभी कोई जरूरत पड़े तो घर सूचना दे दी जाए। और यहाँ लाके भोजन कराया जाता है, इनको आगे के लिए अलाव लगा हुआ है और तमाम घर के तरह व्यवस्था पूरी बिल्कुल रहना चाहिए। थोड़ा गदर करते हैं, थोड़ा डांटा डपटी भी करते हैं ताकि गदर ना करें। बाकी परिवार की तरह रखा जाता है सर इनको। शुल्क कितना लेते हैं सर? यहाँ भोजन शुल्क लगता है 10 रुपए, किसी को नहीं है 5 रुपए भी दे दे, 2 जो हो बोले। शुल्क का कोई ये नहीं है, शुल्क होना जरूरी है पर इंसान ठंड में ना रहे सर, ये हमारा महत्व है। एक आदमी को कितने कंबल देना सर? जितना चाहे ठंड में, 1 ले ले, 2 ले ले, जैसा भी चाहे ले लें। ठंड ज्यादा पड़ती है, ज्यादा देते हैं सर कंबल। ठीक है, देखिए तस्वीरें हैं
दूसरी रैन बसेरा जैसे कैसे हमने देखा था और आपको दिखाया भी था कि किस तरीके के कई रैन बसेरा तो ताले लटके हुए हैं और कई रैन बसेरा में महिलाओं को रुकने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि शाहजहानी पार्क के रैन बसेरे में कुछ व्यवस्थाएं जरूर हमें दिखी हैं जो प्रशासन के जो दावे हैं उनको जो है पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल हमारी टीम अब यहाँ से आगे बढ़ेगी, दूसरे रैन बसेरे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं राजधानी के दूसरे रैन बसेरा का क्या मंजर है और कितनी वहां पे व्यवस्थाएं हैं। अब देर रात हो चुकी थी। रात का तापमान भी करीब 10 डिग्री के आसपास बना हुआ था। हमारी टीम ने न्यू मार्केट में बने नए बसेरे की तरफ रुख कर लिया था और इसी बीच हमारे कैमरे में हमीदिया रोड के फुटपाथ पर सोते हुए कुछ लोग कैद हो गए। उसमें कुछ मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के पहले तमाम राजनेता मध्य प्रदेश में विकास के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही नेताओं के दावे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जाएगी। लेकिन राजधानी के कुछ मंजर उस समय जब कड़ाके की ठंड हो और रात के 12:35 बज रहे हो और ऐसे में कुछ तस्वीर जब निकल के आती हैं तो सियासतदारों पर सवाल भी उठाती है। मैं इस समय शहर की हमीदिया हॉस्पिटल के समीप हूं, हमीदिया रोड पर हूं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से ठंड में लगातार औस गिर रही है, ठंड बढ़ रही है, टेम्परेचर रात बढ़ने के साथ साथ घट रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिम्मेदार अपने घर में गर्म कपड़ों में सो रहे हैं और वो मतदाता जिनके नाम पर सियासत होती है वो मतदाता सड़क पर सो रहे हैं और ठंड से दो हाथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो गए हैं और तस्वीरें ये बता रही हैं कि उन बच्चों के बीच में तमाम उनकी मासूमियत भी कहीं खो गई है। और सितम यह है कि लगातार ठंड का प्रकोप राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है और बच्चे सड़क पर इस तरीके से सोने के लिए मजबूर हैं। तबीयत भी इनकी खराब हो सकती है। हालांकि तमाम जिम्मेदार ये दावा कर रहे हैं कि राजधानी भोपाल को विकास की राह में आगे बढ़ा दिया गया है। तमाम लोगों का दावा यह भी है कि शहर के जो जितने भी रैन बसेरा हैं उनको व्यवस्थित कर दिया गया है। टीम को मैदानी में उतार दिया गया है। नगर निगम की टीम लोगों को ढूंढ ढूंढ के रैन बसेरा तक पहुंचा रही है। हालांकि ये तस्वीर बता रही है कि सभी दावे, सभी वादे झूठे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग सड़क पर इस ठंड में सोने के लिए मजबूर हैं। रात करीब 1:30 बजने को था। नींद के चलते हमारी आंखें भारी हो रही थी। दिन भर की थकान के बाद शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक और रैन बसेरे की पड़ताल का फैसला किया, जिसके लिए हम न्यू मार्केट स्थित रैन बसेरा पहुंचे। यहाँ भी दरवाजे पर लटकते तालों ने हमारा स्वागत किया। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है न्यू मार्केट में। यहाँ पे एक रैन बसेरा बनाया गया था, लेकिन लंबे समय से उसको भी बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे वो रैन बसेरा है जहाँ पे न्यू मार्केट के आसपास के जो बेघर लोग थे, जो यहाँ आसपास सड़कों पे सोते थे, वो इस रैन बसेरा में आके अपनी रात बिताते थे और यहाँ पे सोते थे। हालांकि नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस रैन बसेरा जो है जर्जर हो चुका है, इसके वजह से यहाँ पे ताला लटका दिया गया है। लेकिन नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सविता जक्की का ये दावा है कि इस रैन बसेरा में लगभग 17 लाख से ज्यादा का काम पिछले कुछ महीनों में हुआ है, लेकिन चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये रैन बसेरा को बंद कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि तमाम जो दुकानें हैं उन दुकानदारों को यहाँ पे फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए इस रैन बसेरा को बंद कर दिया गया है। बहरहाल ये रैन बसेरा सियासत का केंद्र बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत के इर्द गिर्द वो लोग पिस रहे हैं जिन्हें इस रैन बसेरा की जरूरत थी, यानी कि वो आम लोग जिनके पास घर नहीं था, वो अब यहां से कहीं और जाते हैं अपने सर छुपाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत ये बता रही है कि इस ठंड में भी राजनेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए सर छुपाने की जगह बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश सहित भोपाल में अभी और भी ठंड बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में सिस्टम के मारे और वक्त के सताए बेसहाराओं की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि वीरान सड़कों पर कपकपा देने वाली सर्द रातों के मंजर अभी सिर्फ
इतना ही कह रहे थे कि मौसम बहुत सर्द है, ए दिल चलो कुछ ख्वाहिशों को ही आग लगाएं। नगर निगम भोपाल और जिला प्रशासन का दावा तो यह था कि राजधानी भोपाल में ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। रेन बसेरों को व्यवस्थित कर दिया गया है और चौक चौराहों पे अलाव जला दिए गए हैं। हालांकि सड़क पे सोते मासूम बच्चे और लोग कहीं न कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खोलते हुए दिखाई दिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।